नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। दिन शनिवार है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 6 फरवरी है। आज के इतिहास की बात करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के सहयात्री रहे, भारत रत्न से सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान का आज जन्मदिन है। वो अपनी 98 वर्ष की जिंदगी में कुल 35 साल जेल में रहे। भारत के लिए उन्हें उनके दिल में अथाह प्रेम था और आज के समय में भारत रत्न गफ्फार खान जैसे स्वतंत्र योद्धा के त्याग और संघर्ष से हमें मौजूदा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मूल्यों और भटकाओं को जानने की दृष्टि मिलती है। उनके नाम पर आज भी देश की राजधानी दिल्ली में एक मार्केट है जिसका नाम गफ्फार मार्केट है। और इतिहास में आज ही के दिन चांद की जमीन पर गोल्फ खेला गया था। दरअसल अंतरिक्ष यात्री एलन सेफर्ड गोल्फर थे। सेफर्ड अपने साथ गोल्फ स्टिक और गोल्फ बॉल स्पेस सूट में छिपा कर ले गए थे। चांद की सतह पर उतरने के बाद सेफर्ड ने काम को खत्म किया और उसके बाद चांद पर गोल्फ खेला। उन्होंने 2 बॉल मारी जिनमें से एक चांद की सतह पर गिरी, जिसे जेवेलियन कार्टर नाम दिया गया। इसी के साथ सेफर्ड चांद की जमीन पर गोल्फ खेलने वाले पहले व्यक्ति बन गए। और आज ही के दिन 1959 में श्रीमती अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई। न्यायमूर्ति अन्ना चांडी भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी। वे 1937 में एक जिला अदालत में भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनी। वे भारत की पहली महिला न्यायाधीश तो थी ही, शायद दुनिया में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद तक पहुंचने वाली वे दूसरी महिला थी। और रुख करते हैं नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बेंगलोर में एशिया की सबसे बड़ी हवाई प्रदर्शनी एरो इंडिया के समापन समारोह में शामिल हुए और इस अवसर पर राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि एरो इंडिया प्रदर्शनी 13वें संस्करण से भारत को विश्व में रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मजबूती मिलेगी और रक्षा उत्पादन में अपने को स्थापित करने में मदद मिलेगी। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की स्टार्टअप पहल के तहत 41,000 स्टार्टअप शुरू हुए हैं, जिनसे 4,70,000 रोजगारों का सृजन हुआ है और 4,500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। और साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने 16 HAL अनुबंध के भाग के तौर पर भारतीय नौसेना को 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और भारतीय तटरक्षक को 2 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर सौंपे हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दरों पर कोई परिवर्तन नहीं किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने मुंबई में बताया कि वर्ष 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद GDP की दर 10.5% रहने का अनुमान है। रिजर्व बैंक ने सहयोगात्मक रुख जारी करने का फैसला किया है और साथ ही चालू वित्त वर्ष के साथ साथ अगले वित्त वर्ष में उदार रुख अपनाएगा, जिससे विकास की गति को तेज किया जा सके। और केंद्र सरकार ने उद्योगों की मंजूरी और अनुमोदन के लिए एकल खिड़की प्रणाली स्थापित करने पर काम कर रही है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने यह जानकारी दी। उनके अनुसार वर्तमान में निवेशकों को जानकारी एकत्र करने और मंजूरी प्राप्त करने के लिए कई OTT प्लेटफॉर्म और विभिन्न हितधारकों और कार्यालयों का दौरा करना पड़ता है। इसके लिए एकीकृत निवेश निकासी एकांश प्रस्तावित किया गया है। इस एकांश को देश में व्यवसाय शुरू करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों से आवश्यक मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की योजना बनाई जा रही है, जो कि एक सकारात्मक बात है। और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर अगस्त 2019 में इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के ठीक 18 महीने के बाद समूची जम्मू कश्मीर में उच्च गति की मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल की जा रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। समूचे जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल नेटवर्क सेवा बहाल की जा रही है और सूत्रों के मुताबिक ये कल रात से शायद ये सेवा बहाल हो जाने की संभावना थी और हो भी चुकी होगी।
और उत्तराखंड से खबर है, उत्तराखंड शासन के निर्धन वर्ग के छात्रों को की एक बहुत बड़ी समस्या को हल कर दिया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को अब किताबों के पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए मिलेंगे। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 8 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। सरकारी स्कूल में पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के सभी वर्गों के छात्रों को किताबों के पैसे डीबीटी के जरिए दिए जाएंगे। इसके अलावा कक्षा 9 से 12वीं तक के एसी और एसटी वर्ग के छात्रों को भी किताबों के लिए पैसे दिए जाएंगे और इस प्रकार प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं को किताबों के लिए धनराशि दी जाएगी। और दिल्ली सरकार के सर्किल रेट को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला किया है। दरअसल दिल्ली में सर्किल रेट को 20% कम कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। यह रेट 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेगा। और भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। टीकाकरण के पहले चरण में पूरे देश में हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया। इसके बाद अब फ्रंट लाइन वॉरियर्स को भी टीका लगाया जा रहा है। जी हाँ, जिसमें पुलिसकर्मी, सुरक्षा बलों के लोग शामिल रहेंगे। लेकिन आम लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन कब मिलेगी, इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद में कहा कि मार्च के महीने में आम लोगों को टीका लगना शुरू हो जाएगा। इस चरण में 50 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगेगा। और आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।